Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the rest of the important questions of William Wordsworth. Part 4th. So without delay, come to the point. Question number 101. The excursion dated 1814 marks the beginning of excursion जो 1814 में आई थी marks the beginning of option B is correct the decline of वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ये वर्ड्सवर्थ की पोएटिक जीनियस का पतन था एक्सकर्शन एंड एक्सकर्शन इज़ अ वर्क रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, दिस विल नेवर डू। हु मेड दिस कमेंट अबाउट एक्सकर्शन। एक्सकर्शन के बारे में किसने ये कमेंट किया है कि दिस विल नेवर डू, कि आगे अब नहीं चल पाएगा। तो ये करा है एक्सकर्शन के बारे में, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जेफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोयम शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, हिज वाइफ मैरी। पोयम शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट वर्ड्सवर्थ सेलिब्रेट करते हैं अपनी वाइफ मैरी हचिनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट शी इज़ इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। वह तो अब अपनी कब्र में है। ग्रेव मीन्स होता है कब्र, गंभीर भी होता है, लेकिन यहाँ पर कब्र है और हम दोनों अब कितनी अलग हो गए हैं, बहुत दूरी पर है वह मेरे से, डिफरेंस हो गया हम दोनों में, बहुत अंतर हो गया है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ये लाइन ली गई हैं, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। नेक्स्ट, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पेशन हैव आई नोन। नेक्स्ट, अ slumber did my spirit seal, and 3 years she grew in sun and shower are the 4 poems of William Wordsworth Lucy poem। लूसी पोयम की ये 4 पोयम है। 1 poem was added later in 1801, 1801 में बाद में ये पोयम ऐड की गई थी। वो कौन सी थी? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, I travelled among unknown men। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट रीड, कॉलरेज, हैजलिट, डी क्वेंसी, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. इलियड, हैरोल्ड ब्लूम आर अ फ्यू नेम्स नोन फॉर क्रिटिसिज्म ऑन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एपिकल पोएम प्रिल्यूड इज़ इन 3 वर्जन। 3 वर्जन में थी ये प्रिल्यूड और एपिक था ये। और 1799 प्रिल्यूड जिसे कहा गया था द 2 पार्ट प्रिल्यूड, और ये लिखी गई थी ड्यूरिंग 1798 से 1799 में। द 1805 प्रिल्यूड विच इज़ इन 13 बुक, 1805 में प्रिल्यूड 13 बुक में आया था और मतलब डिस्कवर हुआ था और प्रिंट किया गया था अर्नेस्ट डी सेलिन कोर्ट के द्वारा 1926 में। तो ये जो द 1805 प्रिल्यूड जो कि 13 बुक में आया था, इसे डिस्कवर किया गया था 13 बुक में और प्रिंट हुआ था अर्नेस्ट डी सेलिन कोर्ट के द्वारा 1926 में। जो 3rd वर्जन है इसका, द 1850 प्रिल्यूड वॉज पब्लिश्ड आफ्टर, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 1850 में
जब ये प्रिल्यूड पब्लिश हुआ था तो ये वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद हुआ था 14 बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom इज़ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड एड्रेस्ड। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है द प्रिल्यूड, ये एड्रेस की गई है कॉलरिज को। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन कोटेड। ये इस पोएम का नाम बताइए जहाँ से फॉलोइंग वर्ड्स लिए गए हैं। तो द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ, ईश्वर मंजूरी देता है आत्मा की गहनता को, ना कि उसके शोर शराबे को। ट्यूमल्ट मीन्स अव्यवस्था, शोर शराबा। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, लाओडामिया। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर, वर्ड्सवर्थ में नेचर के प्रति बहुत उत्साह था और यह उसके ब्लड में फिक्स था। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। किसने कहा है? डी क्विंसी ने वर्ड्सवर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक लिटिल बेबी सक अगेन, इट कूल्स माई ब्लड। तो ये पोएम में कहा जा रहा है कि सक करो बेबी, अगेन सक करो, इससे मेरा ब्लड बिल्कुल ठंडा होता है, मेरा माइंड कूल रहता है। दाई लिप्स आई फील दैम, तुम्हारे लिप्स को मैं फील करती हूँ। बेबी दे ड्रॉ फ्रॉम माई हार्ट द पेन अवे, मेरे हृदय में जो भी दुख है, मेरे मन में जो भी दुख है, ये उसे ख़त्म कर देता है। तो हु रोट दिस लाइन, तो किसने लिखी है और कहाँ से ली गई है ये? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, वर्ड्सवर्थ हर आइज़ आर वाइल्ड। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम है हर आइज़ आर वाइल्ड, वहाँ से ये लाइनें ली गई हैं और इसका अदर टाइटल है द मैड मदर। नेक्स्ट, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, मैंने साइड से साइड तक इसे नाप लिया है। इट इज़ 3 फीट लॉन्ग, यह 3 फीट लंबा है और 2 फुट ये चौड़ा है। दिस इज़ अबाउट एन इन्फेंट्स ग्रेव इन द पोएम, पोएम में एक नवजात शिशु की कब्र पे ये लिखा हुआ है। द थोर्न पर, पोएम थोर्न में। तो किसने लिखी है पोएम? विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हैजलिट इन हिज एसे माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स कॉल वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को हैजलिट अपने एसे माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स में क्या कहता है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, मोर क्वेंट कहता है। हैजलिट पूरा नाम विलियम हैजलिट है हैजलिट का। तो ये वर्ड्सवर्थ को कहता है माई फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स में मोर क्वेंट एंड डोन क्विक्सॉट लाइक। क्वेंट मीन्स विचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ टू कंपोज पोएम। वर्ड्सवर्थ को पोएम लिखने के लिए किसने इंस्पायर किया था? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विलियम टेलर थे उनके टीचर। तो विलियम टेलर जो उनके टीचर थे, उन्होंने उन्हें पोएम लिखने के लिए इंस्पायर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज फेमस प्रीफेस एडिड टू लिरिकल बैलेड। कब लिरिकल बैलेड में प्रीफेस ऐड किया गया था? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 1800 सेकेंड एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन एडिड टू लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड में कब ये अपेंडिक्स ऑन पोएटिक डिक्शन ऐड किया गया था? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 1802 थर्ड एडिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मैरी हचिनसन। मैरी हचिनसन कौन है? ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वाइफ ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीट्स कोइंड अ फ्रेज। कीट्स ने कोइन की फ्रेज को, एक वाक्यांश को उसने कोइन किया था एक लेटर में, जो कि लिखा गया था 27 अक्टूबर 1818 में। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की विशिष्ट प्रतिभा के बारे में वर्णन किया है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ईगोटिस्टिकल सबलाइन। तो इस टर्म को इन्होंने कोइन किया है कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए कि ईगोटिस्टिकल सबलाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्स ड्यूटी एज द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्ड्सवर्थ। कौन ड्यूटी को ईश्वर की आवाज़ की कठोर बेटी कहा है? तो किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिसिज्म इज, तो क्लासिसिज्म क्या है? हेल्थ है। और रोमांटिसिज्म इज डिसीज, रोमांटिसिज्म एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वर्ड्सवर्थ अ पोएट, वर्ड्सवर्थ के लिए एक पोएट क्या है? तो एक पोएट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य से बोलता है, एक ऐसा आदमी जो आदमी से बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायरन रोड द प्रीफेस ऑफ डॉन जुआन, बायरन ने एक वर्क लिखा है डॉन जुआन, तो उसके प्रीफेस को उसने लिखा है डॉन जुआन के, तो वो क्यों लिखा है? वो एक रिब्यूक के रूप में लिखा है, एक डांट या फटकार के रूप में लिखा है। जब वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम थोर ने लिखी थी और उसका इंट्रोडक्शन लिखा था, तो उसके डांट के रूप में, रिब्यूक के रूप में बायरन ने लिखा है डॉन जुआन का प्रीफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, lyrical ballads with a few other poems 1798 find the incorrect one. lyrical ballads with a few other poems 1798, इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ओनली 4। तो इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? सिर्फ 4 है। अब फर्स्ट को पढ़ लेते हैं पहले, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। लिरिकल बैलेड्स with a few other poems 1798 is Wordsworth and Coleridge collection of poems with advertisement. Wordsworth contributed 19 poems while Coleridge contributed 4 poems. सही बात है कि वर्ड्सवर्थ ने तो 19 पोएम लिखी थी इसमें और कॉलरिज ने 4। नेक्स्ट लाइन, लिरिकल बैलेड कॉलरिज की द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से शुरू होता है। सबसे पहली लाइन जो पोएम है लिरिकल बैलेड की, वो है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, और जो लास्ट पोएम है इसमें लिरिकल बैलेड में वो है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। नेक्स्ट, इट केम आउट इन 1798, 1800, 1802 और 1805। तो लिरिकल बैलेड इन चारों में ही आया था कि 1798 में, 1800 में, 1802 और 1805 में। लेकिन जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है वो फर्स्ट एडिशन में 1798 में नहीं आया था, ये आया था 1800 में, सेकंड एडिशन में। तो यही गलत है, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्न नॉट द सोनेट इज वर्ड्सवर्थ सोनेट, इट इज़ पब्लिश्ड इन 1827। ही आस्क्ड द क्रिटिक नॉट टू स्कॉर्न द सोनेट फॉर्म। अब वर्ड्सवर्थ इसमें कह रहे हैं कि क्रिटिक से कह रहे हैं कि तुम सोनेट से नफ़रत मत करो। शेक्सपियर ने तो अपनी पर्सनल फीलिंग को रिवील कर दिया था इसमें सोनेट के थ्रू, और पेट्रार्क ने, जब पेट्रार्क लोरा के प्रति प्रेम में निराश थे तो सोनेट के थ्रू ये उन्होंने बताई थी बातें कि वो लोरा से जब प्रेम करते थे तो वो प्रेम में निराश हो गए थे। ही आल्सो मैंशन सम ग्रेट फिगर हु टेक्स सोनेट्स अ फोर्सफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वो पोएट कौन से हैं? कुछ ऐसे हैं कि उन्होंने भी इसे फोर्स के रूप में लिया है सोनेट को। तो ये सारे ही पोएट्स हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, टैसो, कैमोइंस, दाते, स्पेंसर एंड मिल्टन। तो ये पांचों पोएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ जीनियस इज अ प्योर इमानेशन। तो मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रतिभा है वो पवित्र उत्पत्ति है। इमानेशन मीन्स क्या होता है? इमानेशन मीन्स उत्पत्ति है किसकी? युग की आत्मा की। हैड ही लिव्ड एनी अदर पीरियड ऑफ द वर्ल्ड, यदि वो संसार के किसी दूसरे युग में भी रहता तो ही वुड नेवर हैव बीन हर्ड ऑफ, तो वह कभी नहीं सुना जाता। अब ये कहाँ से ली गई हैं? दिस इज़ अ कोट फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ द एज। ये लाइन ली गई हैं द स्पिरिट ऑफ द एज
मिस्टर वर्ड्सवर्थ और कंटेम्पररी पोर्ट्रेट्स बाय विलियम हैजलिट। तो मिस्टर वर्ड्सवर्थ की प्रतिभा एक प्योर इमानेशन रही है स्पिरिट ऑफ द एज की, और यदि वो संसार के किसी दूसरे युग में भी रहता तो उसे कभी ना सुना जाता। तो द स्पिरिट ऑफ द एज मिस्टर वर्ड्सवर्थ और कंटेम्पररी पोर्ट्रेट्स, जो कि लिखा है विलियम हैजलिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ कंपोज ड्यूरिंग 1796 टू 1797। ये लिखी गई है 1796 से 1797 में। पब्लिश हुआ है ये 1842 में। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का आतंक दिखाया गया है, जो कि प्ले का सब्जेक्ट है, और ये प्ले कनेक्ट होता है वर्ड्सवर्थ को, मतलब उस पीरियड से कनेक्ट होता है जो वर्ड्सवर्थ स्पेंड इन द लॉलेस स्टेट ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग रेवोल्यूशन। तो जब ये प्ले है ना कनेक्ट करता उस पीरियड को जिसमें वर्ड्सवर्थ न्याय के विरुद्ध रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में रह रहा था। मर्माड्यूक इज़ दैन लीडर ऑफ द बॉर्डर्स। मर्माड्यूक बॉर्डर्स एक प्ले है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो मर्माड्यूक लीडर है उसमें बॉर्डर्स का, और बॉर्डर्स इज़ अ बैंड। बॉर्डर्स एक समूह है। लॉर्ड हर्बर्ट इस बैंड को मानते हैं आउटलॉज, कि ये गैरकानूनी है। तो लॉर्ड हर्बर्ट क्या मानते हैं इस बैंड को, कि आउटलॉज है। ये बैंड एक्ट करता है अ सॉर्ट ऑफ आर्बिट्रेरी लॉ के रूप में, कीपिंग फोर्स। ये बैंड है ना, ये एक आर्बिट्रेटरी लॉ के रूप में, एक स्वेच्छा से, एक अपनी इच्छा से मानने वाले कानून के रूप में कार्य करता है। मर्माड्यूक आइडोनिया से प्रेम करता है, लेकिन लॉर्ड हर्बर्ट इस मैच को पसंद नहीं करता। उनके जो आपस में रिलेशनशिप है वो उसे अच्छा नहीं लगता हर्बर्ट को। ओसवाल्ड मर्माड्यूक को कन्वेंस करता है कि लॉर्ड हर्बर्ट आइडोनिया का सच्चा पिता नहीं है, ट्रू फादर नहीं है। तो दिस इज़ द रेफरेंस ऑफ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। वर्ड्सवर्थ पोइटिक प्ले द बॉर्डर्स, प्ले भी है और पोइटिक भी है ये, तो पोइटिक प्ले है द बॉर्डर्स। वर्स्ट ट्रेजेडी भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the title often given to Wordsworth's sonnet, which is an argument about the usefulness of the sonnet as a means of poetic expression and a rejection of the idea that the sonnet's formal restrictions places undesirable limitations upon what the poet can do with the sonnet form. What is the title? वो टाइटल क्या दिया गया है वर्ड्सवर्थ के सोनेट को, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है यूज़फुलनेस के बारे में, उपयोगिता के बारे में, मीन्स सोनेट की उपयोगिता के बारे में जिसे दिखाया जाता है। और यह सोनेट फिर किसका काम करता है, वो विचारों की अस्वीकृति और कवित्व भाव के एक साधन के रूप में सोनेट की उपयोगिता के बारे में ये सोनेट है। और दैट द सोनेट फॉर्मल रेस्ट्रिक्शन, इसमें सोनेट के जो फॉर्मल रेस्ट्रिक्शन है उसमें अनडिज़ायरेबल, अवांछनीय सीमाओं को दिखाया गया है। अपॉन व्हाट द पोएट कैन डू विद द सोनेट फॉर्म, जिसे पोएट सोनेट की फॉर्म के साथ रखते हैं या सोनेट की फॉर्म के साथ स्थान देते हैं। तो ये कौन सा सोनेट है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Nuns fret not at their convent's narrow room. Nuns fret not at their convent's narrow room. Next question, William Wordsworth has written poems on bird.
विलियम वर्ड्सवर्थ ने बर्ड्स पर पोयम लिखी। उन्होंने 2 पोयम लिखी सेम टाइटल पे, एक बर्ड पर, बर्ड्स पर पोयम लिखी हैं, और एक ही बर्ड पे सेम टाइटल की 2 पोयम लिखी हैं। वो कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टू अ स्काईलार्क। यहाँ पे बड़ा विवादों में क्वेश्चन फंसा हुआ है, तो इसे आज क्लियर कर लेते हैं। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, टू अ स्काईलार्क है कि टू द स्काईलार्क। देख लेते हैं कि जे लोंग, एक बुक है डब्ल्यू जे लोंग की, तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर, ये हिस्ट्री की बुक है, तो यहाँ पर रेफ़र किया है वर्ड्सवर्थ की पोयम को टू अ स्काईलार्क के रूप में। ठीक है, टू द स्काईलार्क नहीं है, क्या है? टू अ स्काईलार्क। नेक्स्ट, विलियम नाइट, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के पोइटिकल वर्क के एडिटर हैं, तो वॉल्यूम 7 में पेज 143 में इन्होंने टाइटल दिया है इसे टू अ स्काईलार्क। अब जो द पोएम टू अ स्काईलार्क, एथीरियल मिन्स्ट्रेल पिलग्रिम ऑफ द स्काई, कि आकाशीय कवि या स्वर्गीय कवि, आकाश के तीर्थयात्री, ये भी टू अ स्काईलार्क की लाइन है, जो कि लिखी गई है 1825 में। तो इथीरियल मिनिस्ट्रल पिलग्रिम ऑफ द स्काई, ये टू अ स्काईलार्क से लाइन ली गई हैं, और 1825 में ये लिखी गई है पोयम टू अ स्काईलार्क। जबकि जो दूसरी पोयम है ना इनकी, टू अ स्काईलार्क, वो है अपॉन विद मी, अपॉन विद मी, मेरे साथ ऊपर उठो, अपॉन अप विद मी इनटू द क्लाउड्स, क्लाउड्स में मेरे साथ ऊपर उठो। तो ये आई है 1805 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिफ्ट मी गाइड मी टिल आई फाइंड दैट स्पॉट विच seems so to thy mind, up to thee would I fly, there is madness about thee and joy divine in that song of thine. Lift me, guide me high and high to thy banqueting place in the sky, joyous as morning, thou art laughing and scorning, thou hast a nest for thy love and thy rest. These lines are composed by Wordsworth. Name the poem. Option A is correct, to a skylark, 1805। देखो 1805 में ये भी पोयम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, टू अ स्काईलार्क, 1805 में। अब क्या है, देखो इसकी लाइन है कि लिफ्ट में, मुझे ऊपर उठाओ, गाइड में, मेरा पथ प्रदर्शक करो, जब तक कि मुझे वो स्थान नहीं मिल जाता जो तुम्हें कैसा लगता है, जो विच सीम्स सो टू दाई माइंड, जिसे मतलब सिर्फ तुम्हारे ही मस्तिष्क ने देखा है, मीन्स जिसे सिर्फ तुमने ही देखा है। अप टू दी वुड आई फ्लाई, और मैं तुम्हारी तरह कैसे उड़ूँगा, ऊपर उड़ूँगा। देयर इज़ मैडनेस अबाउट दी, तुम्हारे बारे में ये पागलपन है। एंड जॉय डिवाइन इन दैट सॉन्ग ऑफ दाइन, और तुम जो ये गीत गा रही हो वो उसमें दैव्यता, आनंद की दैव्यता है। लिफ्ट मी, गाइड मी हाई एंड हाई, मुझे उठाओ, मेरा पथ प्रदर्शक करो, मार्गदर्शन करो, और मुझे ऊंचा और ऊंचा उठाओ। टू दाई बैंकेटिंग प्लेस इन द स्काई, और बैंकेटिंग प्लेस, और आकाश में उस दावत वाले बैंकेटिंग प्लेस तक ले जाओ, अपने उस बैंकेटिंग प्लेस तक ले जाओ। जो इज़ एज मॉर्निंग, जो कि सुबह की तरह बहुत आनंददायक है, जैसे मॉर्निंग होती है आनंददायक, ऐसी वो भी बहुत आनंददायक है। दाउ आर्ट लाफिंग एंड स्कॉर्निंग, तुम हंस रहे हो, नफरत कर रहे हो। दाउ हैस्ट अ नेस्ट फॉर दाई लव एंड दाई रेस्ट, और तुम्हारे पास तो एक घोंसला भी है जिसमें तुम प्रेम करती हो और तुम आराम करती हो। तो दीज लाइन्स आर कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। नेम द पोएम टू अ स्काईलार्क, 1805। नेक्स्ट, आई सो लॉन्ग अ वर्शिपर ऑफ नेचर, मैं लंबे समय से प्रकृति का पुजारी रहा हूँ। हीदर केम अनवियर्ड इन दैट सर्विस, और उसकी सेवा में बिना थके यहाँ आया हूँ। हीदर मीन्स होता है इधर या यहाँ। रैदर से विद वार्मर लव, एक
जोशीले प्रेम के साथ यहाँ आया हूँ, विथ फार डीपर ज़ील ऑफ होलियर लव, और एक पवित्र प्रेम के गहन उत्साह के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। हेयर इन दीज लाइन्स वर्ड्सवर्थ कॉल्स हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। यहाँ इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ स्वयं को वर्शिपर ऑफ नेचर कह रहा है। और उस पोयम का नाम बताइए। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, टिंटन एबे। नेक्स्ट, एन इवनिंग एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 इज़ द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है ये, इन एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793। तो ये किसने लिखा है? वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट, भगत सिंह डिड नॉट यूज़ एनी हार्श वर्ड अगेंस्ट द रेवर्ड लीडर लाला लाजपत राय। भगत सिंह ने कभी भी सम्मानीय नेता, रेवर्ड मीन्स होता है सम्मानीय नेता लाला लाजपत राय के खिलाफ कभी भी कोई कठोर शब्द यूज़ नहीं किया भगत सिंह ने। बट ही लॉन्च्ड अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंपेन, लेकिन उन्होंने लाला लाजपत राय के खिलाफ एक राजनीतिक आदर्शवाद अभियान, कंपेन मीन्स होता अभियान, तो कंपेन शुरू किया था उन्होंने लाला लाजपत राय के खिलाफ। ही रिवील्ड इट बाय कोटिंग अ पोयम, और उन्होंने एक पोयम की, जो लोस्ट लीडर पोयम है ब्राउनिंग की, उस ब्राउनिंग की लोस्ट लीडर पोयम के थ्रू उन्होंने सब कुछ प्रकट कर दिया था। और विद द फोटोग्राफ ऑफ लाला लाजपत राय, जिसमें लाला लाजपत राय की फ़ोटो भी पैम्पलेट के इसके फर्स्ट कवर पर लगी हुई है। तो हु इज़ दिस लॉस्ट लीडर ऑफ ब्राउनिंग्स पोयम द लॉस्ट लीडर? ब्राउनिंग की पोयम द लॉस्ट लीडर का जो ये लॉस्ट लीडर कौन है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, विलियम वर्ड्सवर्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।